नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जेएसएससी और जेपीएससी परीक्षाओं में हुई धांधली तथा नौकरी बेचने की खबरों से युवाओं का भविष्य खतरे में है। इसीलिए छात्र सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। युवाओं को आंदोलन के लिए मजबूर करने के बजाय सरकार को उनकी बात धैर्यपूर्वक सुननी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ पूरी तरह से खड़ा हूं। उनके आंदोलन का नैतिक समर्थन करता हूं। मैं तो कहूंगा कि मुख्यमंत्री को जिद पर नहीं अड़ना चाहिए, क्योंकि जेसीसी और जेपीएससी ने जिस प्रकार से जॉब को बेचा है, ये आजकल सब ओपन आ रहा है अखबारों में, ओपन सोशल मीडिया में किसने पैसे दे करके जॉब को खरीदा है। तो ये झारखंड के होनहार बच्चों के साथ ये अन्याय हुआ है और इसलिए तो बच्चे मांग कर रहे हैं कि भाई सीबीआई से जांच कराओ। और तो कुछ मांग नहीं कर रहे, छोटी सी बात कर रहे। जिन लोगों ने दलाली किया वो बता रहे हैं, जो अखबारों में आ रहा है। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को अपनी हट ये बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए और बच्चों की उन मांगों को मान लेनी चाहिए। क्या है, जांच ही तो होगी, आखिर सुधारने का कोई तो हमें प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी कि आखिर बच्चों के भविष्य को कब तक हम लुटाते रहेंगे भाई, कब तक बेचते रहेगी। इसलिए अगर जिन लोगों ने जेसीसी हो, जेपीएससी हो, जिन लोगों ने गड़बड़ किया है वो अंदर जाएंगे। जिन लोगों ने सर्विस खरीदा है वो उनके भी चली जाएगी। जो लोग वास्तव में मेरिट पर है फिर उनके कोई दिक्कतें नहीं होगी। तो मेरे समझ से सरकार को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। अगर हम इसी प्रकार से जिद करेंगे तो मैं समझता हूं राज्य को भी और देश को भी हम नौजवानों को मजबूर कर रहे हैं आंदोलन करने के लिए। तो मुझे लगता है सरकार को ये जवानों को मजबूर नहीं करना चाहिए, छात्रों को, नौजवानों को हमें उनकी बात को धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए। सर, क्या मुख्यमंत्री आवास घेराव में भाजपा का समर्थन भी छात्रों को? नहीं, मैं तो कहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी नैतिक रूप से समर्थन करती है उनके आंदोलन का। शांतिपूर्ण ढंग से लोग आंदोलन करें, हमारी पार्टी के बच्चों के साथ सहानुभूति है। आज की जो वर्तमान स्थिति परिस्थिति है वो आप सब उससे छिपा हुआ नहीं। किस प्रकार से इस राज्य की सरकार जो हमारे युवा साथियों के साथ, छात्रों के साथ जो अन्याय अत्याचार कर रही है, जो विगत 7 वर्षों से जो बच्चों की नौकरियां जिनको मिलनी चाहिए झारखंड के छात्रों को, उन नौकरियों को दूसरे लोगों को बेचने का काम कर रही है। आप देख रहे हैं कि लगातार 21 दिन से आमरण अनशन पर हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार गंभीरतापूर्वक ध्यान देने का काम नहीं कर रही है। और ये विषय सिर्फ झारखंड का नहीं रह गया है, ये पूरे देश का विषय है। इस प्रकार से एनडीए के हमारे सभी पूरे देश के माननीय सांसदों ने 100 वर्ष से पैदल मार्च करके विरोध दर्ज करने का काम किया है और अन्य कार्यक्रम बनाए गए हैं। आपने देखा होगा कि जब दिल्ली में जब छात्र प्रदर्शन कर रहे थे तो किस प्रकार से कांग्रेस उस्का करके माननीय प्रधानमंत्री जी को भद्दी गालियां वहां पर बच्चे देने का काम कर रहे हैं। उनकी मरी हुई माता जो अब धरती पर नहीं है, उनके बारे में अपभ्रंश भाषा का प्रयोग करके दुनिया से चली गई, अभद्र भाषा का प्रयोग करके, जो बहुत दुखदायी है। लेकिन हमारे बच्चे, हमारे छात्र झारखंड के मर्यादित तरीके से अपने संस्कार को, उनको पला बढ़ाया जिस राज्य में, उसके अनुरूप अच्छा व्यवहार करते हुए अपनी बातों को रखने का काम कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री से, सरकार से एक ही आग्रह कर रहे हैं कि जो विगत 7 वर्षों में जो परीक्षाएं हुई है झारखंड राज्य में, अब बड़े पैमाने पर घोटाले किए गए हैं, नौकरियां बेची गई हैं, उसका सीबीआई से जांच कराओ। लेकिन सरकार डरी और सहमी हुई है, क्योंकि जानते हैं कि लोगों ने नौकरियां बेचने का काम किया है। इसलिए इतने दिनों तक हमारे बच्चे खुले आसमान में झमाझम बारिश में लोग भूखे पेट बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार उनकी तरफ देखने का काम नहीं कर रही है और हम सभी लोग उन लोगों का नैतिक समर्थन देने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ पार्टी के अनेक प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। आगामी कार्यक्रमों के बारे में हम चर्चा करने का काम करते हैं। इसके बाद जो पदाधिकारियों की बैठक होगी, प्रदेश पदाधिकारी का, और दुमका में आज रामगढ़ हुआ है, उसके बाद दुमका जो राजधानी हम लोग का है, वहाँ पर अगले पदाधिकारी की बैठक
सर एक सवाल है सर, ये जो छात्र 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास भेजने जाएंगे। वहीं छात्र आंदोलन में शामिल एक छात्रा ने कहा कि राहुल गांधी जी के सिर्फ चिट्ठी लिखने या आश्वासन देने से छात्रों का भला नहीं होगा। अगर आप वाकई छात्रों के हित में खड़े हैं तो खुलकर सामंट आइए और रांची पहुंचकर उनका समर्थन कीजिए। गठबंधन सरकार में छात्रों पर लाठीचार्ज और मुकदमे होना बेहद चिंताजनक है। छात्र आश्वासन नहीं बल्कि जेएसएससी परीक्षा को तुरंत रद्द करने और धांधली की सीबीआई जांच कराने जैसे ठोस कदम चाहते हैं। कहना चाहूंगी कि माननीय राहुल गांधी जी चिट्ठी लिखने से क्या होगा बताइए। अगर सच में आप स्टूडेंट के छात्रा के हित में तो आप खुल के सपोर्ट कीजिए ना, खुल के रांची आइए। आप प्रयागराज दिल्ली जाकर सपोर्ट किए तो रांची आने में क्या है सर, आधे घंटे के रास्ते है। रांची क्यों नहीं आ रहा बताइए। अगर आपके यहाँ आपकी सरकार है, यहाँ पे स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, केस हुआ, या आप आपने कांग्रेस आपकी गठबंधन की सरकार है, आप अपने गठबंधन की सरकार को संभाल नहीं पा रहे सर, बताइए क्यों नहीं संभाल पा रहे। अगर सच में आप तो आश्वासन देते हैं, आश्वासन देने से क्या होता है सर, आश्वासन नहीं चाहिए। आप अपना काम करके दिखाइए, हम लोग का काम करके दिखाइए। आश्वासन नहीं चाहिए। कब तक आश्वासन 2 साल से 10 साल से आश्वासन देते रहे, लेकिन हम लोग का काम चाहिए, काम हम लोग का आश्वासन नहीं चाहिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ सर राहुल गांधी जी, आप दिल्ली गए, प्रयागराज अभी भी गए हैं, लेकिन रांची क्यों नहीं आ रहे बताइए। रांची क्यों नहीं आ रहे सर बताइए। रांची इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आपकी सरकार है, आपकी सरकार आपकी बातें नहीं मान रही है, तो फिर आप अलग हो जाइए ना, रिश्ता तोड़ दीजिए। क्या फायदा रिश्ता रखने से, क्योंकि सर यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग आज हम लोग जयपाल स्टेडियम से सर लेकर लालपुर होते हुए फिर लाल, तो हम लोग बिना चप्पल के हम लोग आज यात्रा की है सर। एक चीज आपको नहीं दिखा, पूरा इंडिया दिख रहा है, लेकिन झारखंड की सरकार को यह चीज नहीं दिख रहा है बताइए। अगर आप सही है माननीय मुख्यमंत्री जी, तो सीबीआई जांच क्यों नहीं करा रहे बताइए। सीबीआई जांच कराने में क्या दिक्कत है आपको, क्यों डर लग रहा है। अगर आप सही है तो सीबीआई जांच कराइए ना। हम स्टूडेंट के क्या मांगे, आपका तो गद्दी तो नहीं मांग रहे हम लोग यही मांग रहे हैं कि जितना भी टीटीपीएल एग्जाम लिया है, जैसे सीजन रद्द कीजिए और सीबीआई जांच कीजिए। हम लोग इतना ही मांग रहे हैं और आपसे तो कुछ मांग नहीं रहे हैं। आज जो सो हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपना आंदोलन का रूपरेखा अब चेंज कर रहे हैं। बहुत हो गई गांधीवादी, बहुत हो गई सभ्य तरीके से, अब इन लोग नहीं समझ रहे। हम अब भगत सिंह का रुख अपनाने जा रहे हैं। इसके लिए सरकार अगर हमारे सीने में गोली भी मार दे, हम गोली खाने के लिए तैयार है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, हम लोग अपना आंदोलन को जारी रखेंगे। 18 तारीख तक सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं, हमारी मांग को पूरा कीजिए, जेएसएससी रद्द कीजिए, टीडीपीएल एजेंसी द्वारा लिए गए तमाम एग्जाम को रद्द करते हुए सभी में सीबीआई जांच कीजिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं, झारखंड के लाखों छात्र नौजवान 20 तारीख को सीएम आवास का घेरावा करेंगे। क्या? बिल्कुल, कल पुतला दहन है और ये पुतला दहन झारखंड सरकार हेमंत सोरेन का, मुख्यमंत्री आदरणीय राहुल गांधी जी का और उनको समर्थन देने वाले तमाम पार्टियों का पुतला दहन करने जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा युवाओं के साथ किए जा रहे अन्याय के विरोध में छात्र आमरण अनशन पर हैं, लेकिन सरकार पूरी तरह असंवेदनशील बनी हुई है। युवाओं कोर्ट के भविष्य को देखते हुए परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग की है।